आज की क्लास में हम एक्टिव पैसिव के उन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। उनमें सबसे पहला पॉइंट है हु और व्हाट वाले वाक्य को हम कैसे पैसिव बनाएं। हु और व्हाट जैसे कि आप जानते हो प्रश्नवाचक शब्द तो ही हैं, लेकिन वाक्य में अगर ये हु और व्हाट आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहे होते हैं। वर्ब को हम पहले देखेंगे, वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो हु यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कर्ता को कर्म बनाएंगे जैसा बेसिक रूल है, तो हु का कर्म हुम हो जाएगा। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कर्ता को कर्म बना के हम पीछे लिख देते थे, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द की हम जगह चेंज नहीं कर सकते। दो काम कर रहा है यहां पर, तो हुम के साथ प्रपोजिशन चाहो तो यहीं लगा लोगे, चाहे आप पीछे भी हम लगा सकते हैं, जहां एक जगह आपको लगाना है कहीं भी आप लगाओगे। पास्ट नेवर टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस क्रिया वॉज आ जाएगी। रामायण ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना देंगे द रामायण। और पैसे में आप जानते हो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। केवल कर्ता कर्म आपको इजीली पहचान लेने। अगला सेंटेंस है व्हाट डिस्टर्ब्स अंकुर, तो डिस्टर्ब मेन वर्ब है, अंकुर यहां ऑब्जेक्ट है, व्हाट यहां पर सब्जेक्ट है। सेम इसी तरह से व्हाट का सब्जेक्ट लेकिन व्हाट होता है, व्हाट का ऑब्जेक्ट भी व्हाट होता है, तो वाई व्हाट पीछे भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है इज, अंकुर को सब्जेक्ट बना देंगे, अंकुर डिस्टर्ब्ड थर्ड फॉर्म। लास्ट एग्जांपल इसका रूल का, व्हाट डज आयुष से मेन वर्ब है और से पहले आयुष आ रहा, तो आयुष यहां सब्जेक्ट है और आयुष सब्जेक्ट है तो व्हाट यहां पर ऑब्जेक्ट है, और व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट ही होता है, आपको मैंने अभी बताया था। तो व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस क्रिया इज थर्ड फॉर्म पैसे में आएगी, सब्जेक्ट आयुष को ऑब्जेक्ट बना देंगे भाई आयुष। नेक्स्ट रूल है एवरीबडी एवरीवन, नोबडी नो वन, समबडी समवन, एनीबडी एनीवन, पीपल पुलिस गवर्नमेंट सर्कमस्टेंस एटसेट्रा को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। अगर ये किसी वाक्य के सब्जेक्ट हैं तो जनरली इनको हम छिपा देते हैं। जैसे पीपल रेस्पेक्ट सचिन, तो सचिन इज रिस्पेक्टेड बाय पीपल आपको लिखा हुआ जनरली नहीं मिलेगा, यानी इसे आप हिडन कर सकते हो। ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो, आपने बहुत से एग्जाम्पल पढ़े, बस आपने ध्यान नहीं दिया, आप अक्सर पढ़ते हो। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। अब तक हमारे दिमाग में क्या है कि जहां बाई प्लस ऑब्जेक्ट आता है वो पैसिव है, जरूर नहीं है पैसे में बाई प्लस ऑब्जेक्ट आए। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए तो हम उसको हिडन कर देते हैं। तो ये तो सिंपल सब लोग जानते हैं, नोन थिंग है कि जन्म तो मां ने ही दिया होगा, इसलिए हम इन वाक्यों को हमेशा पैसे में पढ़ते हैं। विराट वॉज इंजर्ड, सचिन वॉज टायर्ड, इन वाक्यों को हम अक्सर 2-3 क्रिया तो है, बॉर्न है, टायर्ड है, इनको हमेशा पैसे में पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो वंस ड्यूटी एग्जाम में ध्यान रखना कई बार वंस को छुपा दिया जाएगा, कंफ्यूज मत होना। वंस ड्यूटी मस्ट बी डन, Y1 लिखना आवश्यक नहीं है, तो आपको इसलिए अक्सर लिखा नहीं मिलेगा, आपको मैं यहां लिख के समझा दे रहा हूं। नोबडी हेल्प्ड मी, ये अक्सर परेशान करता है, उसके लिए एक आपको नोट लिखाया नोबडी, नो वन, नन, नथिंग किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों। चूंकि नोबडी नेगेटिव मीनिंग रखता है और एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव होगा, तो नोबडी को हम छुपा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नोबडी को अगर छुपा दिया तो वाक्य नेगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इसलिए जब वाक्य को पैसिव बनाएंगे तो साइक्रिया के बाद नोट लगा देंगे ताकि नोबडी को हम एनीबडी में चेंज करके लिखे न लिखे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आई वॉज नॉट लिखा जाएगा हेल्प्ड बाय एनीबडी। अब चूंकि हमने नेगेटिव को इसमें हमने ले लिया नॉट को, अब एनीबडी हम लिखें ना लिखें, जैसा कि आप जानते हो कई बार आपको बताया भी है कि अगर हम नो को चेंज करेंगे तो नॉट प्लस एनी उस जगह पर आता है, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो होता है। नो को हटाएंगे तो वहां नॉट भी आएगा और एनी भी आएगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हमें कंफ्यूजन इसलिए होता है जिसमें कुछ क्रिया हैं, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, स्मेल, इन क्रियाओं के बाद एडजेक्टिव आता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन क्रियाओं के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव किसी वाक्य का ना कर्ता होता ना कर्म होता है। तो सिंपली आप इसको देखोगे कि सी लुक्स ब्यूटीफुल, इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, क्योंकि पैसिव तो जब बनेगा जब ऑब्जेक्ट आया होगा। लेकिन इस फिर भी हमारे एग्जाम में कई बार आता है, हमसे पूछा जाता है कि इसको पैसिव बनाइए, और ये एग्जाम में तो एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीयू में कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया है।
अब बनता पैसिव क्यों है, उसका कारण है कि वाक्य अधूरा है। कई बार आपको ध्यान रखना है, एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, अधूरा वाक्य हमें दिया जाएगा और उसको अगर हमें चेंज कराया जाएगा तो हमें उसका पूरा आना चाहिए। हालांकि सिंपल आपको मैंने तरीका समझा दिया, इसका एक्टिव है क्या वो आपको पूरा भी समझाऊंगा। सिंपल तरीका आपको मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब से जोड़ देंगे, इजारे वॉइस वर्ब के साथ जोड़ देंगे। तो सी इज, चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो इज लगा देंगे, ब्यूटीफुल, आपको पूरा समझाऊंगा, सी इज ब्यूटीफुल। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, व्हेन प्लस सब्जेक्ट दोबारा लिखेंगे उसके बाद, और फिर पैसिव बनाएंगे इन क्रियाओं को। तो व्हेन और सब्जेक्ट सी दोबारा लिखा जाएगा। अब पैसिव बनाया जाएगा इस क्रिया को, लुक को लुक्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये तो आपकी समझ आ गई, क्यों हुआ वो आपको मैं समझा देता हूं। एक्चुअली ये वाक्य ऐसा है ही नहीं जैसा आपको दिख रहा है। कोई हमें सुंदर कब दिखेगा, जब हम उसे देखते हैं, यानी पूरा वाक्य हमारे सामने दिया हुआ, उसका पूरा क्या है, पूरा है सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है जब हम उसे देखते हैं, व्हेन वी लुक हर। तो एक्चुअली पैसिव इसका नहीं बना रहे हम, पैसिव बना रहे हैं इसका। चूंकि आपने को ये पहले पता नहीं, इसलिए आपको इस तरह से मुझे समझाना पड़ा है। ये एग्जांपल देख लेते, बहुत बार पेपर में आया है ये। कुनैन टेस्ट बेटर, तो कुनैन इज बेटर व्हेन, अब कुनैन के लिए प्रोनाउन आएगा इट, इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्रिया ऐसी हैं जिनका ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होकर पूरा क्लॉज होता है, और वो क्रिया कौन कौन सी हैं, वो क्रियाएं सिंपल हैं, बिलीव, थिंक, नो, से, क्लेम, कंसीडर, रिपोर्ट आदि। ऐसी कुछ क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्ट कोई क्लॉज होगा, तो हम क्लॉज को तो कर्ता बनाएंगे नहीं, तो उसको दो तरह से पैसिव बनाया जाएगा। पहला सिंपल तरीका क्या है, पैसिव तो प्रिंसिपल क्लॉज को ही बनाया जाएगा, यानी इन्हीं क्रियाओं को बनाया जाएगा। अब पैसिव बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो पूरे क्लॉज को कर्ता न बना के हम इट को सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहां भी प्रिंसिपल क्लॉज को पैसिव बनाया जाएगा, इन्हीं क्रियाओं को पैसिव बनाया जाएगा, लेकिन दैट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसे हम इसका सब्जेक्ट बना देंगे। और जब दैट क्लॉज का सब्जेक्ट यहां हट जाएगा तो दैट क्लॉज को चेंज कर देंगे इन्फिनेटिव में। रूल थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वी नो दैट मोहित कम्स लेट, वी नो, हम जानते हैं, तो नो का ऑब्जेक्ट यहां कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये पूरा स्टेटमेंट है जो यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट ना बना के हम इसके बदले क्या बना देंगे, इट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट इज नोन दैट मोहित कम्स लेट। ये नेम आपको मैं पहले करा चुका हूं कि वी को ऑब्जेक्ट बना के यहां वाई एस लिखना आवश्यक नहीं है, जनरली लिखा नहीं जाता, इसलिए आपको पहले समझा दिया है। दूसरी तरह से अगर इसको बनाएंगे तो मोहित को सब्जेक्ट बना देंगे, मोहित इज नोन। अब यहां से सब्जेक्ट चला गया तो सब्जेक्ट चला गया, तो इस वर्ब को हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव के रूप में लिख देंगे। इन्फिनेटिव मतलब टू कम लेट। ये दो एग्जाम्पल अक्सर पेपर में आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। रॉकेट हार्ट, इसको पैसे बनाया जाएगा, तो सिंपल समझिए रॉकेट हार्ट को पैसे कैसे बनाएंगे, न तो इसमें कोई मेन वर्ब है और न इसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हार्ट तो यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन इसके आगे एक जनरल ट्रुथ है, कोई भी जनरल ट्रुथ दिया जा सकता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके आगे ध्यान रख लेना, लोग कहते हैं, ये आगे इसके आगे हिडन हुआ है, पीपल से दैट, लोग कहते हैं। तो पैसिव तो इसी का बनाया जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज का, और सिंपल तरीका वही है, इट इज सेड दैट रॉक इज हार्ड। तो अगर इस तरह का कोई भी एग्जांपल दिया हुआ उसका पैसिव ऐसे बना दोगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसके आगे क्या छुपा हुआ है, लोग कहते हैं, कि ये जनरल स्टेटमेंट है, तो इसका भी हम बना देंगे क्या, इट इज सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरे तरह से पैसे बना सकते हैं, दोनों तरीके आपको मैंने समझा दिए हैं। और अगला नियम है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है, कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। कुछ एक ऐसी क्रियाएं जैसे मेक, कॉल, थिंक, कंसीडर, फाइंड, नेम, इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट तो आता ही आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पीछे कॉम्प्लीमेंट और आता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे दे सिलेक्टेड रोहित कैप्टन, तो रोहित ऑब्जेक्ट है, कैप्टन यहां कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल
ध्यान रखना है, फोकस करना है, हमें केवल ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। रोहित, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस क्रिया, वाज सिलेक्टेड कैप्टन। जैसे आपको बताया बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और जो पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।